हेलो डियर आर, मैं चंद्रभान प्रसाद एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ और माने जाने दानदाता फिलांथ्रोपिस्ट इंजीनियर राम प्रकाश दोहरे साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपका स्वागत है सर एक बार फिर। जब हमने गाजियाबाद की जो ज्योत्सना लड़की के लिए अपील किया हम लोगों ने जी अम्बेडकर नामा पर, फिर हमने अपनी दलित नोट पावर पर किया, तो आप सबसे पहले उन लोगों में से हैं जो उन्होंने तुरंत उसको कुछ पैसे भेज दिए। दलित समाज में या दलित मिशन में ये दान देने का आपने कब से इसकी शुरुआत की? एक्चुअली दलित समाज को तो जब हम रिटायर हो गए तब हमने सोशल मीडिया जब देखना शुरू किया, एंड्रॉयड फ़ोन हो गया हमारे पास, तभी मुझे पता लगा कि भाई समाज के साथ क्या दिक्कतें हैं, किसको क्या ज़रूरत है। तो उसमें यही था कि जब भी क्राउड फंडिंग के लिए कोई भी कॉल आई तो आई हैव कंट्रीब्यूटेड। वो तो हमें मालूम है, चाहे वो मध्य प्रदेश का मामला हो, चाहे प्रोफेसर रतन लाल ने 3 जो विदेश बच्चे पढ़ने जा रहे थे उनके लिए हो, या आपने ज्योत्सना के लिए, मतलब जितना भी। दूसरी बात एक और है, जैसे कोई भी सोशल मीडिया पर देखा कि कहीं कोई एट्रोसिटीज हुई है तो उसको उस परिवार का अकाउंट नंबर पता करके किसी तरह से उसका अकाउंट में मैं पैसा जरूर डालता था। आपने मुझे एक बार फ़ोन किया था, आजमगढ़ में किसी पासी के साथ जाती हुई थी, तो आपने कहा उसका अकाउंट नंबर प्रतापगढ़ में हाँ। मैंने पता किया, सरोज थी लड़की। हाँ, आपने कहा कि उसका हमने अपने हमारे अंडर में जो ऐसी था पहले, अब चीफ था एसके सरोज, उससे कहा जरा तुम्हारे जिले का मामला है पता करो। तो वो गया, उसके पास के गांव था, तो उसने बताया साहब वाकई में स्थिति बहुत ख़राब है, बहुत गरीब परिवार है। तो बोले हमारे घर वाले 5,000 रुपये कैश दे के आए हैं। और उसके बाद उसने हमें उसका आधार अकाउंट भेज दिया। फिर हमने उसको बहुजन शक्ति संघ पर डाल दिया, उनको भी अपील करी, उन लोगों ने भी डाले और मैंने तो तुरंत पैसे डाल दिए। तो आप ये कब रिटायरमेंट के बाद एहसास हुआ कि अपने लोगों को आर्थिक रूप से जहाँ ज़रूरत है वहाँ मदद करनी चाहिए? ये तो एक्चुअली ऐसा है कि मैं पहले अपने जैसे भाइयों का तो मैं करता ही था, लेकिन चाचा के परिवार को भी मैंने अलग होने के बाद भी कभी अलग नहीं समझा। यानी चाचा के परिवार के पूरी उनकी शादी ब्याह, पढ़ाई लिखाई, रोजगार में मदद वो करता रहा चाचा के परिवार की, जब तक नौकरी में थे। और इधर ससुराल में भी जब भी कभी कोई दिक्कत आई किसी भी तरह की शिक्षा के लिए, वो मैं मदद करता था। ये हमारा नौकरी तक सीमित था मामला। मतलब पहले भी हम करते थे, पहले अपने भाइयों को पढ़ाया, उनकी शादी ब्याह की, चाचा के लड़कों को सबको पढ़ाया लिखाया, उनकी शादी ब्याह में मदद करी। ससुराल शादी होने के बाद ससुराल में जब भी कोई दिक्कत आई आर्थिक किसी भी तरह की, वो मैंने मदद करी। तो ये मेरे अंदर भावना तो ये थी शुरू से कि मुझे मदद करनी है। लेकिन जब हम ये इसमें रिटायर हो गए और फिर जब हमने 2006 से मार्केट का काम शुरू कर दिया, चूँकि हमारे उस पर हम बाद में आएंगे। तो ये अपनी पेंशन का कितना % आप दान दे देते हैं? 5 to 10% तक दान करते हैं हर महीने। हर महीने जैसा रिक्वायरमेंट आ जाए। 5 तो करना ही करना है, 5 तो 1 तारीख को ही कर देते हैं। 1 तारीख को पेंशन बाद में आती है, मैं पहले ट्रांसफ़र कर देता हूँ, क्योंकि मैं उन संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ जो गरीब बच्चों की पढ़ाई पे काम करते हैं। हमारा ये मानना है, मैं खुद गरीब खानदान से था, मेरी पढ़ाई किन दिक्कतों में हुई उसका मुझे एहसास है। तो मैं नहीं चाहता कि कोई गरीब का बच्चा जो प्रतिभाशाली उसकी पढ़ाई रुक जाए। कोई आप लोग कोचिंग सेंटर भी चलाते हैं या क्या करते हैं? कोचिंग सेंटर इटावा जिले में करीब 7 कोचिंग सेंटर इटावा जिले में चल रहे हैं, और एक कोचिंग सेंटर यहीं लखनऊ में कल्ली पश्चिम में अभी जब आया जुलाई में तब मैं जुड़ गया उससे। तो हाँ, उसमें जो हॉल बना उसमें भी मैंने 5,000 रुपये कंट्रीब्यूट किया, और कोचिंग के लिए हर महीने 200 रुपये भेजते हैं। आप लोग एक संस्था भी चलाते हैं, जो कोई बच्चा बच्ची जो है इंजीनियरिंग मेडिकल में जाए, पैसे की कमी है तो वहाँ से वो लोन ले सकता है। हाँ, उससे हम 2012 से। क्या वो संस्था क्या है? वो अम्बेडकर ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, जो गरीब बच्चों को फंडिंग करती है इंजीनियरिंग मेडिकल के लिए, जिनके माँ बाप या जिनको बैंक से या साहूकार से कहीं से पैसा नहीं मिल सकता, उसको वो संस्था बगैर ब्याज के लोन दे देती है और सीधा इंस्टीट्यूट को पैसा देती है।
उससे बॉन्ड भरा लिया जाता है कि जब आपकी नौकरी लग जाएगी तब आप पहले ट्रस्टी बनेंगे 10,500 के, उसके बाद जितना आपने लोन लिया है उसको 36 से डिवाइड करके 36 किस्तों में आप वापस कर दीजिए अकाउंट में, सीधा अकाउंट में डाल दीजिए और इंटीमेट कर दीजिए, कहीं जाने की। इसमें कितने अफसर शामिल होंगे या अफसर कर्मचारी? करीब 435 ऑफिसर अभी इसमें शामिल है। इसमें सदस्य बने हैं? हाँ। तो 10,500 तो कम से कम जमा किया होगा? हाँ, 10,500 तो मिनिमम। 8 तो ट्रस्टी मैंने अपने परिवार के बनाए। हमारे यहाँ बच्चे से लेके बुजुर्ग तक सब ट्रस्टी है, क्योंकि मेरे अंदर ये भावना थी कि भाई बाबा साहब की, तब मैं जान गया था कि बाबा साहब की वजह से ही हम बने हैं। अगर कुछ मिला है तो बाबा साहब की वजह से ही मिला है। तो फिर हमारा ये है कि बाबा साहब के मिशन से जी जान से लग गए। मैंने अपने परिवार से 8 ट्रस्टी बनाए। तो मेरा और मैंने बल्कि उसका नियम बदलवाया। उसमें पहले ये नियम था कि एक परिवार से एक ही सदस्य बन सकता है। तो हमने अपने अध्यक्ष जी से प्रस्ताव किया कि देखो, मैं जब 184 पे मैं जुड़ा था तो वो संख्या बढ़ नहीं रही थी। मैंने कहा इसमें आप ऐसा करो, प्रस्ताव ये करो कि एनीबडी कैन ज्वाइन। तो वो प्रस्ताव पास हो गया कि कोई भी शामिल हो सकता है, ना परिवार से मतलब ना किसी से मतलब। तो मैं सबसे पहले मैंने अपने बनाए 8 मेंबर, फिर हमारा उदाहरण दे दे के बाकी के लोगों के भी इस तरह से वो 435 पहुंच गए। करीब 50-60 लाख रुपए जमा हुआ। तो वो बराबर सर्कुलेशन में मनी है, बराबर दिया जा रहा है। लेकिन ये है कि उसमें शर्त ये है, प्राइवेट का तो हम लोग बहन कर नहीं सकते, तो जो सरकारी में दखला होता है उनको देते हैं। मध्य प्रदेश का एक लड़का दतिया मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है, उसकी मदद की जा रही है। नर्सिंग में लड़कियां, पहले ऐसा था सिर्फ 2 इसमें इंजीनियरिंग मेडिकल को ही देते थे। तो फिर हमारे एक दोस्त हैं मिस्टर KL जाटा, वो भी बहुत समाज सेवा करते हैं। तो उन्होंने एक लॉ लड़की के लिए कहा लोन, तो मैं उनकी मदद नहीं कर पाया। मैंने कहा ऐसा कोई नियम नहीं है। फिर हमने अध्यक्ष जी से कहा कि ऐसा करो, इसमें किसी भी प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए आप कर दो। तो ITI, पॉलीटेक्निक, नर्सिंग, LLB, B.Ed, अब उसमें भी हम लोग लोन देने लगे हैं। शर्त वही कि सरकारी हो, क्योंकि प्राइवेट का हम लोग बहन नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। कितनी इस तरह की कितनी संस्थाएं आपके नॉलेज में हैं? वैसे तो अलग अलग तरीके से लोग काम कर रहे हैं। वैसे तो करीब लाखों संस्थाएं हैं पूरे इंडिया में। अगर आप गूगल पे जाएं। नहीं, इधर लखनऊ में एक तो ये हमारी 3 संस्थाएं, तो पहले एक जूनियर हाई स्कूल चला रही थी, वो भारतीय दलित जकात फाउंडेशन थी। तो उसमें मैं हर महीने 1,000 रुपये भेजता हूँ। तो वो उसके मेंटेनेंस में काम आता है। जो बिल्डिंग बनी हुई है वो चंदे से ही ज़मीन खरीदी गई और चंदे से ही वो बिल्डिंग बनी। 6,000 वर्ग फीट में है, 2 मंजिला बिल्डिंग। और फिर 2017 में मैंने कहा कि जो लड़कियाँ इंटर के बाद इंजीनियरिंग मेडिकल में नहीं जाती हैं तो उनको हम लोग टेलरिंग और ब्यूटी पार्लर का कोर्स कराएं। तो फिर एक हमने रमाबाई अम्बेडकर महिला उत्थान समिति पास कराई ट्रस्ट। तो उसमें हमने 16 मेंबर अपने बनाए परिवार के, भाइयों की पत्नियों को, भाइयों को, सबको बना दी। कितनी फीस है मेंबर बनने का? 1,000 रुपये थे। बाद में इन्होंने 5,000 कर दिया। तो हमारी वाइफ को जब कैंसर डिक्लेयर हो गया तो उनको मैंने 5,000 का बना दिया। और बाकी के जो और 15 लोग हैं वो 1,000 के हैं। उसमें भी पहले महिलाओं का था तो संख्या नहीं बढ़ रही थी। तो मैंने कहा आप ऐसा करिए, पदाधिकारी महिलाओं को बनाइए, लेकिन आप पैसा किसी से भी ले लो। तो 16 लोगों का मैंने ही जमा कर दिया था। यहाँ एक ही दिन में 80-85 लोगों का हो गया था। यहीं पे आए थे, रसीदें कट गई थी, सबने कर दिया। हमारा देखा देखी और लोगों ने भी सबने कर दिया, पूरे परिवार का, कि भाई। तो जो इटावा के दलित, उस रीजन के दलितों में इतना जज्बा कहाँ से आया? वो एक्चुअली ऐसा है, वहाँ पे क्या था कि एक तो कोई जमींदारों का उतना कोई उत्पीड़न नहीं था। वहाँ ज़्यादातर जो दोहरे समाज है, जिनको आप चमार कह लो, कुछ भी कह लो, तो सबसे पहले वहाँ ये चमड़े का काम छुड़वाया गया कि आप जो चमड़े का काम करेगा उसके यहाँ शादी ब्याह बंद। नाखून देखे जाते थे, अगर उसके नाखून वैसे रंगे हुए हैं तो उसको पंगत से उठा दिया जाता। ये रामचरण दोहरे पाता वाले थे, एक विधायक संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के, उन्होंने ये मुहिम चलाई थी। तो क्या हुआ फिर शिक्षा की, और ज़्यादातर लोग पास भले ही जमींदार नहीं थे लेकिन जमीन का टुकड़ा जरूर था हर एक के पास। कोई भूमिहीन रेयर था दोहरे। तो शिक्षा का असर वहाँ बहुत हुआ। कोई परिवार ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें आपको, जैसे मैं 4 भाई हूँ, 4 अफसर और भी हमारे जैसे जितने भी हैं ज़्यादातर। फिर सबसे पहले मैंने
इंजीनियरिंग किया। फिर हमारे जितने रिश्तेदार थे वो इंजीनियरिंग लायक था वो इंजीनियरिंग में गया, जो डिप्लोमा वाला लायक था डिप्लोमा, सबको गाइड करने लगा। फिर पढ़ने के बाद उनको गाइड किया कि भाई यहाँ अप्लाई करो वहाँ अप्लाई करो, तो वो लोग नौकरी में लग गए। तो वो सब बहुत अच्छी तरक्की कर गए, सब पूरे लाइन लग गई, कारमा बन गया। ज़्यादातर ये लखनऊ में बसे हुए हैं, तो वो इन सब संस्थाओं से जुड़े हुए हैं इटावा वाले। उनके अंदर ये भावना है कि हाँ हमें बाबा साहब के मिशन को चलाना है। तो इसमें जो 435 मेंबर हैं, इसमें कम से कम 300 मेंबर तो इटावा के ही होंगे। हाँ, यस, एक जिले से, एक एरिया से। हाँ, इटावा और रैया दोनों, हाँ, इतना ज़्यादा है। मतलब उनके अंदर ये है कि हमें करना है, किसी को कहना नहीं पड़ता, अपने आप वो अकाउंट है, व्हाट्सएप पे भेज दिया उन्होंने, ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिया और रसीद भेज दी, उनका रसीद कट के आ गई। चलिए, दोहरे साहब की तरह से अगर हमारे दलित समाज में 5% 10% भी लोग हो जाएं तो बहुत बड़ी तरक्की का रास्ता खुल जाएगा। ये हमारी बातचीत जारी रहेगी। आपको ये एपिसोड अच्छा लगे तो इसको फॉरवर्ड करिए, सपोर्ट करिए। जय भीम, जय भारत।